बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व शरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन ख़ातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अत्क़िया कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाहा बुश्रम बैन यदै रहमतिही। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अब्नाअहुम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी। सरे अर्श होगी शफाअत तुम्हारी, सरे अर्श होगी शफाअत तुम्हारी। और हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। और तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। तस्वुर कर ले जाए कि मेरा नबी हसीनों का बादशाह है, मेरा नबी कुल कायनात ने सोनिया दा सरदार है। इसलिए शहनशाह गोलड़ा के पोते बड़े लाला जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उसी तस्वुर में डूब कर ये कलम उठाया और लिख दिया कि तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है।
बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। और हासिल कलाम शेर कि खुदा जाने किस वक्त खींचा, खुदा जाने किस वक्त खींचा ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी। और मेरी जिंदगानी का मकसद यही है, मेरी जिंदगानी का मकसद यही है, तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी, तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। बादज़-ए-दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत बिलखुसूस हज़रत फ़ख्र सादात मुजाहिद आले सुन्नत क़िबला मौलाना सैयद अदनान शाह साहिब काज़मी अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, ख़तीबे शहीर व दिल पज़ीर, ख़तीबे आले सुन्नत, ख़तीबे शीरीं लिसां हज़रत मोहतरम क़िबला पीर मौलाना कारी मोहम्मद अबरार अहमद साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नवीद साहिब, लायक ताज़ीम व तकरीम ये उलमा का एक माशाअल्लाह काफ़ी जम्मे गफ़ीर है। मैं सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। नकीबे महाफ़िल आले सुन्नत, वासिफ़े सय्यदुल मुरसलीन, वासिफ़े सहाबा व आले बैत जनाब मोहतरम बदरुल इस्लाम बदर साहिब, जनाब हज़रत मुहिब्बे नबी वालो साहब नबी जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद जमशेद साहिब, दीगर उनकी जुमला उनके मुआविनीन, आज की महफिल के मुंतज़िमीन मुनसरिमीन, जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला इस मस्जिद के जुमला बानियान को, इसके जुमला मुंतज़िमीन को दारैन की तरक्कियाँ अता फरमाए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला जो जिंदा हैं उनके रिज़्क़ जान माल में इजाफ़ा फरमाए, और जो फोत हो गए अल्लाह उनकी कब्रों को, अल्लाह करीम उनकी कब्रों को वुसअत नसीब फरमाए। बेटा ये झंडे जेब इनको क्लोज कर ले, ये जुलूस में होते हैं, जलसे में नहीं होते हैं। ये ऐसे कर रहे हैं इसलिए लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेहरबानी आपकी, जज़ाकुमुल्लाह। या फिर झंडे लेके आप वो पीछे जाके ना दीवार के साथ खड़े हो जाएं, फिर वो सही है। ये ठीक है, खुशी का इसमें इजहार होता है। बाकी जरा आगे जना आप इनको कर रहे हो, पिछले डिस्टर्ब हो रहे हैं। जज़ाकल्लाह, इनको क्लोज करके पास रखिए। बरादरान इस्लाम, आज की ये अजीम शान महफिल मीलाद के उन्वान से इनेकात पजीर है, और हम हैं नबी की आले बैत और सहाबा की जमात के लोग, वलियों को मानने वाले अहले सुन्नत व जमात, और हमें अपने सुन्नी होने पे नाज भी है, फख्र है, और इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसकी वजह ये कि आले सुन्नत हर उस शख्स को कहते हैं कि जो हुजूर की हर पाक निस्बत का अदब भी करता है और उससे मोहब्बत भी करता है। बरदरान इस्लाम, महफिल मीलाद हम आले सुन्नत व जमात के यहाँ हर उस महफिल को कहते हैं, चाहे वो किसी भी वक्त हो, किसी भी जगह हो, किसी भी हैयत क़ज़ाइया के साथ हो, किसी भी तादाद में हो, किसी भी वक्त हो, बस उसमें एक चीज होनी चाहिए कि उस महफिल में जिक्र मदीने वाले आका का हो।
चाहे जिक्र हुजूर की जात का हो, जिक्र हुजूर की सिफात का हो, जिक्र मेरे नबी के जिस्मानी कमालात का हो, जिक्र मेरे नबी की खिलकत का हो, बैसत का हो, मेरे नबी की विलादत का हो, जिक्र हुजूर की शान खत्म नबुव्वत का हो, जिक्र मेरे नबी के ऐनैन का हो, यदैन का हो, शफतैन का हो, कदमैन का हो, रिजलैन का हो, जिक्र मुस्तफ़ा के पसीने का हो, नबी के कुरान वाले सीने का हो, मुस्तफ़ा करीम के बेमिसाल मदीने का हो, जिक्र मेरे नबी के तकल्लुम का हो, तबस्सुम का हो, दहन का हो, बतन का हो, बदन का हो, ज़कन का हो, सुभान अल्लाह। जिक्र मेरे मुस्तफ़ा की जात का हो, हुस्न जमाल का हो, या मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा आल का हो, बस जिक्र हुजूर का हो। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। अब इसी महफिल के साथ साथ अगर तवज्जो रखिएगा, इसी महफिल के साथ साथ अगर हमारे किसी तर्ज़े अमल से, हमारे किसी तर्ज़े अमल से हुजूर की विलादत के तसव्वुर में खुशियों का इजहार हो, इसे जश्न मीलाद कहते हैं। जिसे समझ आ गई है तो बिस्मिल्लाह। भाई मैंने क्या अर्ज किया कि एक होता है महफिल मीलाद और एक है जश्न मीलाद। महफिल मीलाद तो हो गया जी हुजूर का जिक्र, और जश्न मीलाद हर वो तर्ज़ अमल कि जिसमें तसव्वुर हुजूर की विलादत का, ये खास बात है, जिसमें तसव्वुर हुजूर की विलादत का हो और उस तसव्वुर में बंदा खुशियों का इजहार करे, चाहे वो खुशियों का इजहार झंडे लहरा के हो, या खाने पका के हो, अपने घर को सजा के हो, या जुलूस निकाल के हो, या बेवाओं के सरों पे चादर ओढ़ा के हो, या यतीम बच्चों को कपड़े पहना के हो। ओ भाई हमने कब तुम्हें मना किया है कि जैसे ही मीलाद शरीफ का मौसम आता है तुम्हें बेवा याद आ जाती है कि जितना खर्चा मीलाद के जलसों में करते हो, जुलूसों में करते हो, इतना आप बेवाओं के सरों पे दुपट्टे दे दो, यतीमों को कपड़े दे दो। ओ भाई, और तू यतीमों के लिए 1000 सूट ले आ या एक सूट ले आ, हुजूर की विलादत के तसव्वुर में खुश होकर जाकर दे। ओ अफजल लो भाई कपड़े। हाजी साहब आज तो बड़े मेहरबान हुए पे, और नबी की मिलाद हुई है, ये भी जश्न मिलाद है। किसी बेवा के घर में महीने का राशन डलवा दो, लेकिन तसव्वुर क्या हो, हुजूर की विलादत, हुजूर की विलादत के तसव्वुर में खुशी के इजहार के लिए चाहे आपका कोई भी जायज अमल हो, चाहे वो जो भी हो, उसे क्या कहते हैं, जश्न मीलाद। मैंने कल यहाँ हमारे इधर एक जलसा था मलकाबाद में, वहां भी मैंने एक बात की और यहाँ भी कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, और हो ना हो अब वो पुरानी बात तो खत्म हो गई जी, ये गल पिंडी हो इसी दे थे करण की कड़ी लोड़ है। अब सोशल मीडिया पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज, एक दुनिया बन चुकी है। जो बात पिंडी वालों को पता है वो मीरपुर वालों को भी पता है। इसलिए जो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर किस्म के मुफ्ती आते हैं ना, तो जब वो जुबान खोलते हैं तो फिर हमें मजबूरन जहां जहां जाना पड़ता है, जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनका फिर जनाब उनकी बोंगियों का रद्द करना पड़ता है। तवज्जो कीजिएगा। तो मैं एक ही जुमले में ये बात कर रहा हूं, जिसे समझ आ जाए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ गल्लां तुसीं भी थोड़ा ज़हन एक्टिव करो ना समझने वास्ते। मेरा इस्लामाबाद में सच्ची गल कारी साहब दस रहे, मेरे इस्लामाबाद में हमारी जर्नल मीटिंग थी, जहां सारे मसालिक के लोग थे, तमाम मकातब फिक्र के लोग थे, हत्ता के तमाम मज़ाहिब के लोग भी थे, सिख भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और हमारे भी। तो तुहानू पता है कि फिर जिस वेले जिथे बहने ने टोचा टाचा तो मार देने, तो इन्होंने कहा जी कि ये बातें जो हैं ये घरों तक महदूद होनी चाहिए, ये रोडों में ब्लॉक करके जुलूस निकालना वगैरह वगैरह उन्होंने बातें की। मैंने कहा ठीक है। मेरा नंबर आया तो मैंने बिल्कुल शार्ट से जुमले बोले। मैंने कहा जनाब मैं आज के इस प्रोग्राम में मुतालबा करता हूँ सिखों से और यहूदियों से और जो दीगर कम्युनिटी के लोग हैं, ये भी ये हमारे नबी का मिलाद मनाया करें। तवज्जो है?
ये भी हमारे नबी पाक का मिलाद मनाया करें, उसकी खुशी किया करें। मैंने माइक आगे चला, मैंने कहा कुछ चीजें बाद में अर्ज करूंगा। अगला नंबर उसी का था जिसे मैं जानता था कि इसने बोलना क्या है। उसने नाव देखा ना था, वो सीध हो गया, कहने लगा जनाब ये मुफ्ती साहब की ये बात गैर मंतकी है। सिखों का हमारे नबी से क्या ताल्लुक, यहूदियों का हमारे नबी से क्या ताल्लुक, ईसाइयों का हमारे नबी से क्या ताल्लुक कि वो हमारे नबी का मिलाद करें। ये गैर मंतकी और गैर अकली किस्म की बात कुरैशी साहब ने की। ये बड़े सियाने आदमी हैं, आमतौर पर मीटिंगों में ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, पर आज पता नहीं इनको क्या हो गया। मैंने वापस माइक पकड़ा, मैंने कहा वो जो पीछे बाबा करके आए ना, ये उनका जवाब था। अगर मैं इस दलीलें देता तो वक्त नहीं था। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, मिलाद सिख नहीं मनाते, मुसलमान मनाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना, वाह वाह वाह। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि जिनका आमना के लाल के साथ ताल्लुक है, मिलाद भी वही मनाते हैं। आवाज आए ना यार, ये जो सामने मेरे बेटे, इसको बंद करो बेटा, या फिर सामने एक्टिव रहो। भाई मिलाद हुजूर की उम्मत ही मनाते हैं, मिलाद हुजूर के गुलाम मनाते हैं। और मिलाद में है क्या, कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर, अब मैं बगैर किसी लंबी बात के, लंबी बात के, मैं बिला ताखीर हुजूर का जिक्र शुरू करते हैं। बरादरान इस्लाम, दुनिया में जितनी भी साहिबाने कदर हस्तियां आई हैं, बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, इनमें से जो भी आज तारीख के औराक में जिनके नाम अच्छे या बुरे अंदाज से बड़ी शोहरत के आमिल हैं, ये जितनी भी हस्तियां तारीख के औराक में शोहरत के उरूज तक पहुंची हैं, इनमें से किसी एक को भी देखो तो वो जब तक उस ओहदे पे नहीं आया, उसके बचपन में, उसके लड़कपन में किसी को पता नहीं था ये कौन है। मेहरबानी कोई गल समझ आ रहे हैं। ए हुण साडा जर्नल है हाफिज साहब, तो जिस वेले मदरसे में पिंडी पढ़ते सन, हिफज करते सन, तो बच्चों को पता सी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं साडे नाल, कोई पता नहीं। बल्कि 10 साल पहले तक किसी को पता नहीं था कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लेकिन आज जब बना तो हर तरफ से सलूट है। तो फिर जनाब नारा मार के जो इंडिया ते जो बम फोड़े सो, हर पाकिस्तानी जिंदाबाद कह रहा है, हर मुहिब्बे वतन कश्मीरी बोलिए ना, हर जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती गुलाम जिंदाबाद कह रहा है। इसका मतलब ये जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं, बड़े बड़े वजीर हैं, दुनिया का कोई भी शोहरत वाला आदमी है, वो जब तक दुनिया में नहीं आया, उसने अपना कमाल नहीं दिखाया, वो अपने मनसब पे फायज नहीं हुआ, किसी को कोई पता नहीं ये कौन है। आया, कमाल दिखाया, फिर उसका नाम तारीख के औराक में चमकने लगा। कायनात में सिर्फ एक हस्ती मेरे और आपके नबी की ऐसी है कि वो अभी दुनिया में आए नहीं, अभी आने को हजारों साल बाकी हैं। पर हैरत की बात यह है, जमाने में उनका नाम भी गूंज रहा है, उनकी शान भी गूंज रही है, उनका एहतराम भी जारी है, और उनकी अजमत और शान को सलाम भी किए जा रहे हैं। क्या कहने। और वो हस्ती कौन है भाई? मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे मुस्तफा आए नहीं है, पर दुनिया नाम से भी वाकिफ है, दुनिया उनकी शान से भी वाकिफ है, दुनिया उनके काम से भी वाकिफ है। और मुझे कहने दे, मेरा नबी अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुआ। आदम नबी मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा है, हजरत शीश, हजरत सैयदना इदरीस, हजरत नूह, हजरत सैयदना इसहाक, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत नूह, हजरत सैयदना सुलेमान, हजरत शुएब, हजरत हूद, ये जितने भी हजरत साले, ये अल्लाह के जितने भी नबी हैं। और मैंने कल भी जुमला बोला, आज भी आपको ये एक मैसेज दे के जा रहा हूँ, कायनात में एक नबी भी ऐसा नहीं है कि जिस नबी ने मेरे और आपके नबी का कलमा ना पढ़ा हो, या मेरे और आपके नबी पर दरूद ना पढ़ा हो, या मेरे और आपके नबी की खत्म नबूवत का प्रचार न किया हो। क्या अर्ज किया मैंने? एक नबी भी, आवाज आए, एक नबी भी ऐसा नहीं है कि जिसने मेरे और आपके नबी की शानों को बयान न किया हो। अब आते हैं हम उन्वान की तरफ। कुरान मजीद बुरहान रशीद में
बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कि हमने मोहम्मद पाक और उनकी आल और सहाबा की मिसालें तौरात में भी बयान की और इंजील में भी बयान की। और फिर अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील और दीगर किताबों में हमारे नबी के सीरत और सूरत के नुकूश को इस तरह वाशगाफ अंदाज से बयान किया कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि ये आले किताब मोहम्मद पाक को इस तरह से पहचानते थे बिन देखे बगैर मुलाकात किए जैसे बाप अपने बेटों को पहचानते हैं, जैसे बाप अपने बेटों को पहचानते हैं। बड़ा मजे से रब के साथ तकरीर आपको सुना के जाऊंगा। दूरे आदम में भी मेरे नबी के तज़किरे, और सिर्फ तज़किरे नहीं, मेरे तेरे नबी के नाम की खैरात भी बट रही है। और उस खैरात में सबसे पहली खैरात जो बटी है वो हमारे अब्बा जान हजरत आदम और हजरत सैयदा हव्वा की वो मग़फ़िरत है कि जो उन्होंने वो उनकी दुआएं, कबूलियत दुआएं जो उन्होंने मेरे और आपके नबी के नाम के, और सिर्फ नबी नहीं आले नबी भी बीच में है, जो उन्होंने उनके नाम के वसीले से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फ़िर लना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का तुझे वसीला है, मेरी हमारी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक अभी आए नहीं है और उनके नाम की खैरातें आदम भी खा रहे हैं। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। आवाज़ आ जाए, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहे। आवाज़ आ जाए, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहे। बरादरान इस्लाम, मेरे तेरे नबी के आने से सैकड़ों हजारों साल पहले उनकी सीरत के तज़किरे भी जारी, उनकी सूरत के तज़किरे भी जारी, उनकी अखलाक, उनकी विलादत, उनके बचपन, उनके लड़कपन, उनकी जवानी, उनकी मक्की दौर, उनकी बैसत, उनकी हिजरत, उनकी हुकूमत, अलग अर्ज़ मेरे नबी की सीरत और सूरत के एक एक बाब को बयान किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्यों अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरा बैन यदै रहमतिही। अल्लाह वो ज़ात है, अल्लाह वो ज़ात है कि जो हवाओं को चलाता है, ऐसी हवाएं कि जो बशारत देती हैं, वो अपनी रहमत भेजने से पहले वो हवाएं चलाता है। यार तवज्जो फरमाएंगे, कुरान में अल्लाह ताला एक कानून बयान कर रहा है। राजा साहब, अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो रहमत भेजने से पहले हवाएं चलाता है, और वो हवाएं बशारत देती हैं इस बात की कि अल्लाह की रहमत बरसने लगी है। बज़ाहिर लोग ये समझते हैं कि इससे मुराद ये है
कि बारिश बरसाने से पहले अल्लाह ठंडी हवाएं चलाता है जो बशारत बनती हैं कि जनाब अब बारिश बरसने लगी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि बारिश से पहले हवा चलती है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ रहमत इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने कानून बयान किया है कि जब भी मेरी रहमत आएगी, मेरी रहमत से पहले कुछ ठंडी हवाएं चलेंगी जो बशारत देंगी कि अब रहमत आने वाली है। अब इस रहमत से मुराद बारिश को लें तो बिल्कुल ठीक है, बारिश बरसने से थोड़ी देर पहले ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, किसान समझ जाते हैं, शहरी समझ जाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि अब रब की रहमत बरसने लगी है। ये किसके बारे में बयान हो रहा है? बारिश के हवाले से बात कर रहा हूं, लेकिन रब ने यार रहमत का लफ्ज बयान किया है, तो कुरान मजीद में बारिश को भी रहमत कहा जा सकता है, कहा है, लेकिन असल तो रहमत का फर्द कामिल वो है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जब आम रहमत आए उसके आने से पहले बशारत वाली हवाएं चलती हैं, तो जब रहमतुल लिल आलमीन आए, ध्यान मेरी तरफ रखना है, मैं आपकी वजह से अनकंफर्ट हो रहा हूं, थोड़ा सा तवज्जो करें, ये थोड़ा इधर आ जाना, इस जगह आ जाए, नाराज नहीं होना, आप थोड़ा करे साथ इधर आ जाए। वसूल वो मोबाइल के उसमें थोड़ा सा थे तो मैंने बिल्कुल सामने बंदा मुखातब ना हो तो खतीब तंग होता है, नाराज नहीं होना। अच्छा ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, एक है आम रहमत और वो क्या है? बारिश। और एक रहमत क्या है? एक है रहमतुल लिल आलमीन। तो जब आम रहमत से पहले हवाएं चलती हैं तो रहमतुल लिल आलमीन से पहले बशारत वाली हवाएं नहीं चली होगी। अब कानून और वो सवाल ये कि मेरे नबी पाक कभी दुनिया में आए नहीं, तो ये हजारों साल पहले ये नबियों की जुबानों पे मेरे नबी के नारे क्यों? ये नबियों की जुबानों पे मेरे तेरे नबी के कसीदे क्यों? ये नबियों की किताबों में तेरे मेरे नबी के सीरत और सूरत के नक्श क्यों? तेरे मेरे नबी की औलाद के तज़किरे क्यों? तेरे मेरे नबी की उम्मत का बयान क्यों? तेरे मेरे नबी के खानदान की बात क्यों? तेरे मेरे नबी की सीरत और सूरत की बात क्यों? तो मेरा रब फरमाते हैं, मैं वो ज़ात हूँ जो रहमत भेजने से पहले ठंडी हवाएं चले आई। आपने लिख दिया, फरमाते हैं कि अर्श पे ताज़ा छाड़ फरिशी पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताज़ा छाड़ फरिशी पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। माशाअल्लाह, जरा मिलके पढ़ लो, तसव्वुर इधर करो। कान लग गए आदम नबी की सीरत और सूरत बयान करने के लिए जनाबे आदम के तज़किरे में, फिर भी नाम मेरे नबी का आ गया। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर तेरी गीता दास्तान है। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआएं हो रही हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। या अल्लाह, इन मक्के वालों में शानों वाला रसूल भेज। जिक्र होने लगा था अल्लाह के खलील का, जिक्र होने लगा था उनकी आग से निजात का, उधर भी नाम बोल गया ज़हरा के बाबा का। इसलिए कि किताबों में मौजूद है कि अगर नाम मोहम्मद रा नया वर्दे शफी आदम नया दम याफते तौबा नन्हु अज़ ग़रीक़ी न जीना। सुभान अल्लाह की बात। ज़ौक़ में रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ेंगे। जनाबे हजरत इब्राहिम नबी, उनकी दुआओं में भी मेरे तेरे नबी का कसीदा। अब फिर सवाल हो गया कि ये जनाबे आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत मूसा, नाम उनका लिया जा रहा है, पर
अरबिक में मोहम्मद पाक का जिक्र भी आ गया। वजह क्या है कि कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी अलगज़ बरादरान इस्लाम, मेरे नबी के दुनिया में आने से हजारों साल पहले तेरे मेरे नबी की अज़मतों शानों के बयानात तसलसल से जारी हैं। वजह क्या है? गोया हर दौर में बशारत वाली हवा चला के मेरा रब बताना चाहता है कि रहमतुल लिल आलमीन की आमद होने वाली है। सुभान अल्लाह, क्या कहना, रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो रही है, होने वाली है। बिस्मिल्लाह। इसीलिए जैसे जैसे मेरे आका की विलादत का जमाना करीब आता जा रहा था, दुनिया के अंदर हालात बदलते जा रहे थे। हुजूर की विलादत बासादत से 1000 साल पहले, तवज्जो सुनिए, कितना 1000 साल पहले एक बादशाह तौबा हिमयरी, ये उलमा ने बाकी आपको कई दफा सुनाया होगा, लेकिन मैं एक और अंदाज से इसका एक हवाला अर्ज कर रहा हूँ। क्या नाम है? तौबा हिमयरी। ये एक बादशाह के जो 400 उलमा इसके लश्कर में होते हैं, कभी शिकस्त नहीं खाई इस बादशाह। इधर तवज्जो करो, कितने उलमा? 400 उलमा द टाइम इसके लश्कर में होते हैं। अच्छा, मौलवियों का कोई काम नहीं है, न बंदूका, खर बंदूकें तो उस वक्त थी नहीं, न तलवारें, न तीर, न नेज़े, कुछ। उलमा का सिर्फ एक काम है कि जंग शुरू होने से पहले उन्होंने दुआ करनी है। ध्यान रखियो, और सिर्फ दुआ नहीं करनी, पहले कुछ पढ़ना है। पहले उन उलमा ने 400 ने मिलके कुछ पढ़ना है, और उसके बाद उन्होंने दुआ करनी है। फिर फौज ने आगे आ जाना है, फिर जंग शुरू हो जानी है। जंग में उस तौबा हिमयरी को अल्लाह फतह फरमाता है। अब ये 400 उलमा करते क्या थे बरादरान इस्लाम? ये 400 उलमा सबसे पहले मिलके आमना के लाल पे दरूदो सलाम पढ़ा करते। क्या करते? हुजूर पर दरूदो सलाम पढ़ा। 400 उलमा मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा करते। फिर उसके बाद दुआ मांगते, मुख्तसर सी दुआ, ऐ अल्लाह तुझे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी का वास्ता हमें फतह ता फरमा। सुभान अल्लाह, बस इधर उलमा पीछे, फौज आगे, जंग शुरू, जंग जीत जाता था। या भी हुजूर की विलादत को, आमद को कितना अरसा रहता है? 1000 साल का टाइम अभी हुजूर को रहता है कि अभी सरकार ने आना है। ब्रादरान इस्लाम, ये जो तुब्बाए, इसे तुब्बा हिमयरी के लोग इसको हमीरी पढ़ते हैं, हिमयर कबीला, तुब्बा हिमयरी इसका नाम है। तुब्बा हिमयरी, तवज्जो से सुनिएगा। एक जंग से वापसी पर जिस वक्त ये इस जगह से गुजरा जहां आज मदीना है, वो 1000 साल पहले इस मकाम से गुजरा जहां आज मदीना मुनव्वरा है। वो जितने उलमा थे उन्होंने जब वहां दाएं बाएं का एनवायरमेंट देखा, मोहल्ले वकू देखा, किताबें खोली, समझ गए कि ये वो मकाम है कि जहां आखिरी नबी ने जहां पर हिजरत फरमा कर आए। ब्रादरान इस्लाम, उलमा ने वहीं डेरे डाले। बादशाह ने कहा चलो भाई चले। कहने लगे ऐसा तो कोई नहीं जाना, हमने इधर ही रहना है। बादशाह हैरान रह गया,
गया कि इससे पहले तो इन्होंने कभी मेरी नाफरमानी नहीं की है, आज ये क्यों इनकार कर रहे हैं। बुलाकर पूछा वजह क्या है। उलमा ने कहा बादशाह वो जिस आखिरी नबी का वसीला दे देकर दुआएं मांगते रहे, हमारी किताबें हमारा इल्म बता रहा है ये वही मकाम है कि जहां उस आखिरी नबी ने हिजरत करके आना है। हम यहीं पर रुक रहे हैं कि या तो हमें, अगर हमें ना सही हमारी नस्लों को उनकी नुसरत और मदद का मौका मिलेगा, इधर ही हम रुकेंगे। बादशाह कहने लगा जे तुसा रुक रहे तो फिर मैं क्यों ना रुका। सुभान अल्लाह। तुब्बा ने कहा जी ठीक है, उसके लिए एक हुक्म दिया, डबल मंजिल ड्योड़ी बनाई गई और उसकी एक खिड़की रखी। तवज्जो रखिएगा, खिड़की रखी उस जेहत की तरफ जिधर से हुजूर ने आना था। ये तुब्बा रोज खड़े होकर घंटों मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करता। तवज्जो है, ये इंतजार करता। बिल आखिर इस तुब्बा हिमयरी ने मेरे नबी की नात लिखी, मेरे नबी पाक की नात लिखी। और उस नात में क्या लिखता है, शाहिदतु अला अहमदा अन्नहु रसूल मिनल्लाह बारिअन समी। मैं गवाही देता हूं कि जो अहमद नबी हैं वो कायनात बनाने वाले अल्लाह के रसूल हैं। वलौ मुद्दा उमरी ला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्ने अम्मिही। काश मेरी उम्र इतनी बड़ी हो जाए कि मैं उनका जमाना पालूं, मैं उनकी भी नौकरी करूं, उनके चच्चे के बेटे की भी नौकरी करूं। मैं उनकी भी नौकरी करूं और उनके चचा के बेटे की भी मैं क्या करूं, नौकरी करूं। ध्यान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे क्या कहने लगा, वजाहत तो बिसैफ आदाहु वफरजतु अन सदरिही कुल्ल हिमी। काश के मेरी उम्र इतनी लंबी हो जाए, मैं ज़माना मुहम्मदी को पालूं, तो मैं दो काम करूं। पहला काम उनकी और उनके चचे के बेटे की नौकरी, और दूसरा काम जो दुश्मन आए उनकी तरफ फर्रजतु अन सदरिही कुल्ल हमी, मैं तलवार लेके खड़ा हो जाऊं और मोहम्मद पाक के हर दुश्मन से टकरा जाऊं। और एक बात तमाम उम्मत मोहम्मदिया के अफराद आप याद रखो, इश्क का सिर्फ तकाजा यह नहीं कि बंदा मीठा मीठा बन के प्यारा प्यारा दुरूद शरीफ पढ़ ले, या बंदा कहे जी कि मैं हुजूर की सुन्नत अपनाऊंगा तो बस मैंने हक अदा कर दिया। ना 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 ना, मोहब्बत का असल तकाजा यह कि बंदे में ये जज्बो सुनता बाद च अदा कर सन, नबी दा दुश्मना नाल पहले टकरा सा। बेशक बेशक। इंटरनेशनली एक बहुत पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के अंदर से जज्बे जिहाद को छीनने के लिए मुसलमानों ही की मजहब के रूप में अरबों डॉलर दिए जा रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर से जज्बे जिहाद को निकाल दो। आप क्या समझते हो, एक बम गिरता है किसी शहर में इसराइल के तो आधा शहर खाली हो जाता है। एक धमाका होता है यूरोप में तो पूरे पूरे जनाब शहर क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं। क्या आज सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग नहीं देख रहे कि उथे शहर खाली होते ने। यहाँ रावलपिंडी में ये जो ऑपरेशन हुआ था बुनियान मरसूस, इसके दौरान एक मिसाइल रावलपिंडी के हमारा नूर खान एयरबेस के करीब गिरा। ओ टोलियों की टोलियां जवानों की मोटरसाइकिलों पे रश पड़ गई। वो किथे ओ तकाना जी, यहाँ के जवान सीने तान के। और एक बीबीसी के एक मैंने नुमाइंदे को देख रहा था, वो कह रहे जी मुझे तो यूं लग रहा है कि अगर इस अवाम के पास में हो तो फौजियों के हाथों से बंदूकें भी छीन लें। वो भी कह के ये आपको क्या लगता है कि ये जो आलम कुफर है उनको नजर नहीं आ रहा कि ये इनके अंदर जज्बा है जिहाद है, इसी से ये डरते हैं। यही वजह है यहाँ आपके यूरोप से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ बैठे होंगे,
आप अगर यहाँ पर नहीं है, आप अपने बाहर के दोस्तों यारों से बुजुर्गों से पूछें कि वहाँ नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं। मैं सारी दुनिया में घूमा हूँ, हुजूर के जिक्र के सदके उनकी मस्जिदें, ये पूछें जो लोग यहाँ बैठे हुए इंग्लैंड वाले यूके वाले कोई बैठे हुए जो यूके ने भाई बताएं, यूके के अंदर जो इससे बड़ी आलीशान मस्जिदें हैं, यूरोप में ध्यान मेरी तरफ रखेंगे, यूके में मस्जिदें आलीशान, अमेरिका में आलीशान मस्जिद, इसका मतलब है काफिर को मस्जिदों से कोई रोला नहीं। यूके में तबलीगी जमातें, दाढ़ियां, मौलवी, पगड़ियां सब, इसका मतलब है इनको दाढ़ियों से भी कोई मसला नहीं, इनको तबलीगी जमातों से भी कोई मसला नहीं, इनको नबी की सुन्नतों से भी कोई मसला नहीं है। देखना ये जिस चीज से काफिरों को मसला होगा उस पे उनके मुल्क में बैन होगा। दो नारे लगाओ जाकर किसी स्ट्रीट में जिहाद के, आपको अगले 10 मिनटों में एजेंसियां उठा के ले जाएंगी। इसका मतलब ये काफिर न दाढ़ी से डरता है, काफिर न तेरी मेरी पगड़ी से डरता है, न तेरी मेरी मस्जिद और मदरसे से डरता है। काफिर डरता है तो नारे जिहाद से डरता है। अमीरपुर ले ओ मारो नारा सुभान अल्लाह दी सदा आवे, किससे डरता है? जिहाद से डरता है। और दूसरा काफिर अगर डरता है तो इश्क़े रसूल के जज्बे से डरता है। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि ये वो जो नारा है ना, कौन सा जिहाद वाला, ये असल मुसलमानों को बका का जो जामिन है वो आपका जिहाद का जज्बा है। किसका जज्बे बोलिए? बरादरान इस्लाम, आपका जिहाद का जज्बा ये आपकी बका का जामिन है। इसलिए हमारे मजमू में जहां नबी की सुन्नतों की बात हो, मिसवाक का बयान हो, जहां हाथ बनने दे तरीके दसन ते उठे लाजिम है वे कि बच्चों को ये भी बताना चाहिए हमारी बका जज्बे जिहाद में है। हमारी बका किस में है? हमारी बका जज्बे जिहाद में गए। बस मैं अर्ज करने लगा हूं, आज से हुजूर की विलादत बासादत से 1000 साल पहले क्या आशिकों का जज्बा। इधर मेरी गाल सुनो। उस तुपा हिमयरी के लिए इतना काफी नहीं था, वो ये कह देता काश मैं हुजूर का जमाना पालूं, हुजूर की नौकरी करूं, काफी। वो जो उसने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, काफी था ना। एक क्यों आखिस के वो फर्रज तो अन सदरी कुल्लमी वजाहत तो बिस्सैफ अदाहु, ओए मैं जिहाद करूंगा तलवार पकड़ के उनके दुश्मनों से और उनकी तरफ आने वाली हर मुश्किल को दूर करके अपना सीना पेश कर दूंगा। जुमला बोलूंगा, खुदा का वास्ते इसको मिस नहीं करना। इसका मतलब ये ठहरा, आशिक रसूल जिस जमाने का हो वो नबी पे मरने मारने को तैयार होता है। जिस आशिक रसूल दे नारे लगाने वाले बंदे तको ओ जदू टाइम आवे गुस्ताखां दे खिलाफ तो किसी बिल्ली बन जावे, समझो ये झूठा मुनाफिक है, ये आशिक रसूल नहीं है। क्योंकि आशिक 1000 साल पहले भी हो ना, वो भी इस जज्बे पे तैयार होता है। वजाहतु बिस्सैफ अदाहु व फर्रजतु अन सदरिही कुल्लहिमी। और आशिक 1400 साल के बाद भी हो हैं तो फिर वो ये कहता नजर आता है, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बसे के जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। और याद रखो लोगो, ये जो लोगों के ज़हनों में है जी असी ते पीर होंदे आ, पीरां दा कम ए मुनकरां दे खिलाफ सख्ती करना नहीं है। मैं कहता हूं ये पिछला जो 100 साल का जमाना गुजरा है, गोलड़े वाले बाबे से बड़ा पीर मेरी नजर में कोई नहीं है। आवाज आवेगा? गोलड़े वाले बाबा जी हजरत पीर मेरे ईशा सरकार से बड़ा मेरी नजर में कोई पीर नहीं। उनसे पूछते हैं बाबा जी तुसी गद्दी ते बैठे हुए हो, तुहाडे भी मरीद ने, लंगर भी चल रहा है, तरस भी हो रहे ने, ते दसो जी कि फिर इतना जख्म? वो कहते नहीं, फसले अला क्या शानन है
ला मिसलों का फिदा रैन पिया, तन मन धन सब तुझ पर वारूं, वार दियो को नैन पिया। सुभान अल्लाह, क्या कहना। कोई गाल समझ आई है भाई? इतनी गाल समझ आई? पीर मेरे शेख साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं फसले अला, क्या शानन है ओ मेरे आका जी, तोड़ियां क्या बढ़िया शानन है। ला मिसलो का फिर दारैन पिया, कायनात में आप जैसा है ही कोई नहीं। और अगला जुमला क्या है? तन मन धन सब तुझ पे वारूं, वार देओ को नैन पिया। हैं जी। और आला हजरत थोड़ा सा और जज्बात में आ गए। वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, तो जहां आय हाय ये है, करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बसे की जान फिदा। इतने गाल किथे तक खड़ी ने दो जान। पर जिस वक्त इश्क आगे बढ़ा तो क्या कहते हैं? मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हैं जी। या रसूल अल्लाह, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह, दो जहां से कुर्बान हो गए, पर इश्क जहां ठंडा नहीं आया। ये जिनका इश्क थोड़ा सा हलवा खा के ठंडा हो जाता है, उनके लिए ये पैगाम है कि मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब तक आमना के लाल की इज्जत और नामूस पर ये मरने मिटने का जज्बा ना हो कि दो जहान भी कुर्बान, ये जान भी कुर्बान, ये माल भी कुर्बान, ये बच्चे भी कुर्बान, ये सब कुछ कुर्बान, उस वक्त तक इश्क मुकम्मल नहीं होता। 1000 साल पहले क्या नारे लग रहे हैं? तुपा कह रहा है मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल है, सच्चे रसूल है। अगर मेरी उम्र उन तक लंबी हो जाए, मैं उनका भी हाय 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 मैं उनका भी गुलाम, जमशेद साहब मैं उनका भी गुलाम बनूं, मैं उनके चच्चे के बेटे का भी गुलाम। उलमाए किराम जरा सोचें कि मुझे बताएंगे कि ये 1000 साल पहले ये तुबा किस चच्चे के बेटे की बात कर रहा है? बदर इस्लाम बदर भाई, ये 1000 साल पहले वो नबी के चचा का बेटा कौन है कि जिसको तुबा जानता है? पता चला ये वही कोई चचा का बेटा है कि जिसके कसीदे पिछली उम्मतों में पढ़े जा रहे हैं। मैं सोच में था नबी के चच्चे के बेटे कई हैं, हजरत अकील भी नबी के चचा का बेटा, माशाल्लाह, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी नबी के चचा का बेटा, हजरत कुसम भी, हजरत उबैदुल्ला भी मेरे नबी के चचा के बेटे कई हैं, हजरत जाफर भी हैं। लेकिन यहाँ चच्चे का बेटा कौन है? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी आप फरमाते हैं लोगों, हजरत अली कुल वलियों के सरदार है। हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने भी वली हैं उनको विलायत की मोहर दरवाज़े अली से लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि चच्चे के बेटे तो और भी हैं, पर एक चच्चा का बेटा वो है कि जो पिछली उम्मतों के वलियों की विलायत में उसका असर है। तो यकीनन ये तुब्बा नबी नहीं है, लेकिन वली होने में कोई शक नहीं है। जना वली होवे ते अली नू ना पहचाने हो नहीं सकता, इसलिए कि वली अव्वलीन में हो या वली आखिरीन में हो, उसे भीख दरवाज़े अली से मिलती है। और वो ये कह रहा होता है कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, ये मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, ये मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, ये मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली, ये मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। नारे हैदरी
इसलिए बाज जातों को बाज हवालों से खुसूसियत हासिल है। आज खड़ी शरीफ हो या बोलड़ा शरीफ, मोड़ा शरीफ हो या दीगर वलियों के आस्ताने, वहां सारे साहबा में सबसे ज्यादा नारे किसके लगते हैं? अली के। एक गल मौलवियां नहीं समझ आती, यार जब साहबा और भी हैं तो सिर्फ अली अली क्यों? ओ भाई साहबा और भी हैं तो विलायत की सनद अली के पास क्यों? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये मेरे अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता कर देता है। फरिश्ते और भी हैं, नबियों के पास जिब्रील की ड्यूटी, फरिश्ते और भी हैं रूह कब्ज़ करने के लिए इज़राइल की ड्यूटी, इसी तरह साहबी और भी हैं, पर विलायत की मोहर लगाने वाली ड्यूटी मौला। तो जहां जहां विलायत का असर होगा वहां वहां अली का प्यार नजर आएगा। और जिस जगह पर देखो नारा तो लग रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूं, मैं पीर हूं, और ऐसे पीर के आस्थाने पर, ऐसे पीर की महफिल और मजलिस में मौला अली का जिक्र नजर ना आए तो बस ये समझ लीजिए काम 2 नंबर 1 बिचो रंग टूटे होया है। क्योंकि अगर ये वली होता तो हर वली को निस्बत मौला अली के साथ पक्की है। बाकी मैं शान अबू बकर सिद्दीक में इतना ही कहूंगा। इतना एक दफा मैंने बड़ी शान बयान की तो कई लोगों ये मुकाबले में दिमाग बढ़ाया गया, जी अबू बकर किथे गए? ओ भाईजान, हम मुकाबले में शान किसी की बयान नहीं करते। हम अगर शान साहबा बयान करते हैं तो आले मोहम्मद की टक्कर में नहीं, और अगर हम शान आले बैत बयान करते हैं तो शान साहबा की टक्कर में नहीं। तो मैंने आधा घंटा उठ चुके, वो जरूरत थी मैंने शान अली बयान की तो नीचे काफी परेशानी हो गई। मैं आख्या फिर मेरे एक ही जुमले नाल सुन लो, इतनी बड़ी शानों वाला अली नमाज पढ़ते हुए अबू बकर के पीछे खड़ा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। उस अबू बकर की क्या शान है कि इतना बड़ा अली, वो जब नमाज पढ़ते तो क्या कहते? पीछे यार ऊंचे बोलो ना, पीछे इमाम साहब के अल्लाह अकबर। थोड़ी तबीयत में गड़बड़ हुई, चलो फिर संभाल लो। इतना बड़ा अबू बकर, यार इतना बड़ा अली, इतने बड़े अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और इतना बड़ा अबू बकर के जिसके मुक्तदियों में अली अली। वो जब ऐसे बैठते हैं तशहुद में तो पता है क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले। मैंने एक दफा इंग्लैंड में खिताब कर रहा था तो वहां पर जब मैंने ये बोला 5 मिनट महफिल रुकी, लोग दाद देते देते नहीं थे। वो रिकॉर्डिंग मौजूद है नेट पे, आप उसको देख सकते हैं। ने कहा यार केड़ी गल की थी कुरैशी साहब तुम, ये आले सुन्नत का मैटर, ये आले सुन्नत का अंदाज कि हम शान अली भी बयान करते हैं तो धड़ल्ले के साथ, और शान अबू बकर भी बयान करते हैं तो धड़ल्ले के साथ, और इन दोनों से प्यार करते हैं क्योंकि ये दोनों हुजूर के प्यारे हैं। बस बरादरान इस्लाम, चूंकि महफिल मीलाद है इसलिए इस महफिल मीलाद के अंदर हमने कोशिश करनी होती है कि हुजूर का जिक्र ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ये तो कोई दूसरी राय नहीं है, अली का जिक्र भी हकीकत में नबी पाक का जिक्र है, आल का जिक्र भी नबी पाक के जिक्र का एक रंग है, सहाबा का जिक्र भी हुजूर ही के जिक्र का एक अंदाज है। लेकिन दिल करता है डायरेक्ट मदीने वाले का तज़किरा हो। अर्ज ये गए 1000 साल पहले भी मेरे नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं। ओ मेरे रब्बा, ये क्या हो रहा है? तेरा नबी अभी आया नहीं है, उनके नाम पे मरने मारने के जज्बों का ऐलान हो रहा है। जवाब आता है वल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, अल्लाह वो ज़ात है कि जो बारिश यानी रहमत बरसाने से पहले बशारत वाली हवाएं चलाता है। तो ये क्या चल रही है? बशारत वाली रहमत की हवाएं चल रही हैं जो बशारत देने लगी हैं कि रहमत लिल आलमीन आ रहा। अच्छा जी, एक वाकया सुनाते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका, आपसे मरवी एक वाकया जी, बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह। जो मुझे बदर भाई ने टाइम दिया मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू को क्लोज करूंगा इंशाल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? हजरत अम्मी जी आयशा सिद्दीका फीफा तैयबा ताहिरा। आप फरमाती हैं कि जिस साल हुजूर की विलादत होने थी
उस साल 1 साल पहले मक्के के अंदर एक राब आकर डेरे डाल लेता है। किसी से बातचीत नहीं, किसी से गुफ्तगू नहीं, अपने मजे में मस्त रहता है। कुछ किताबें रख के बैठकर पढ़ता रहता है। जिस रात मेरे नबी की विलादत हुई, अगले दिन उसने चौक में वहां पर लोगों के बाजार में मजमा लगा दिया। कहने लगा, या माशर कुरैश हल वुलिद फीकुमुल लैलत मौलूदुन। कहने लगा, ओ कुरैश वालों, कुरैश वालों, कुरैशियों, सारे इकट्ठे हो गए। बोल भाई क्या कहता है? कहने लगा, आज की रात क्या तुम्हारे बीच में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ? आज रात ही तो घर कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, भाई बच्चे होते हैं, तुझे क्या लगे हमारे बच्चों के साथ? वजह बता, रीजन बता। कहने लगा, कद तला नजम अहमद व फी रिवायतिन वुलिदा वुलिदा नबिय्यु हाज़िहिल उम्मता लैला। आज की रात आखिरी नबी की विलादत हो गई है। लोग गए घरों में बातचीत की कि भाई कोई बच्चा ते पैदा नहीं होया। करते करते पता चला अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम दुनिया में आया है। अगले दिन लोग आए, कहने लगे कि ओ राब, एक ही बच्चा दुनिया में आया है और वो बच्चा आमिना का लाल है। लफ्ज़े आमिना सुना, मुंह से खुद कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। कहने लगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कहने लगा, मुझे जल्द जल्द उधर ले चलो, क्योंकि मैंने उनकी कुछ निशानियां देखनी है जो मेरी किताब के अंदर लिखी हुई है। चुनाचे ये लेकर गए, दस्तक दी दरवाजे पे। अंदर मेरे नबी की माँ जी ने पूछा, कौन? जवाब दिया कि ये राहब है। ए आमिना, आपका लाल देखने आया है, जरा उनकी ज़ियारत करवाइए। आमिना तैयबा मेरे नबी को सफेद रेशम में लपेट कर माहिर लेके आई। इसने सबसे पहले मेरे नबी के नक्श नैन देखे, सर हिलाने लगा, फिर कहने लगा, जल्दी जल्दी मुझे इनकी कमर दिखाओ, मुझे इनकी कमर दिखाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, ये दो कंधों के दरमियान उठा हुआ गोश्त देखा। गोलाई में उठा हुआ गोश्त था। ये बेहोश होके गिर पड़ा। जब होश में आया, लोगों ने कहा, ओए अल्लाह तुझे मारे, माल कबाए लगा, ओ हलाक हो जाए तू। हो क्या गया तुझे? बच्चे को देखा, उसकी कमर को देखा, बेहोश हो गया है, रोने लगा। कहने लगा, ज़हाबतिन नबुव्वतो मिन बनी इसहाका। हाय हाय, बनु इसहाक से नबुव्वत खत्म हो गई है, बनी इस्माइल में आ गई है। लोगों ने कहा, कोई सानू भी समझा के कह रहे हैं। कहने लगा, ओ मक्के वालों, ये बच्चा आम नहीं है, ये आखिरी नबी है और इसके कंधों के दरमियान नबुव्वत वाली मोहर है और इसका तज़किरा हमारी किताबों में भी मौजूद है। रोता हुआ वहां से चल पड़ा। तवज्जो रखो, रोता हुआ वहां से चल पड़ा, लेकिन थोड़ा आगे जाके फिर मुड़ के पीछे आया। कहने लगा, माड़ी गलते बुझो, थोड़ी जुबान से बोलिया ना, मेरी बात तो सुन लो। सब कहने लगे, बोल क्या कहता है? कहने लगा, ओए इस बच्चे को मामूली ना समझना, ये तुम्हें मशरिकों में भी मशहूर कर देगा, मगरिबों में भी मशहूर कर देगा। एक वक्त आएगा मशरिक में भी इसी के नारे गूंजेंगे, मगरिब में भी इसी के नारे गूंजेंगे। तो फिर मुझे कहने दीजिए, मेरे इमाम ने इसीलिए लिखा कि कान जिधर लगा ये तेरी दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। आवाज आए जरा, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगा ये तेरी
और मेरे इमाम ने नात लिखी मेरे नबी की, और इन निस्बतों में ऐसे मस्त हो गए कि फिर आखिरी जो मक्ता लिखा वो क्या है कि खौफ न रख रजा जरा ओ मिलाद करण वाले हो, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं साढ़े मियाँ साहब की रूह से मादरत के साथ जे मैं वेखा रहमत, जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा कातड़ी निस्बत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। साड़ियां अमला दियां कोताइयां ज़ाहिर बाहिर ने, वह साड़ियां चेहरे ते सुन्नत के मुताबिक बाल नहीं, हमारा लिबास हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं, हमारा कौलो किरदार हुजूर की बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं। लेकिन फिर भी मैं बच्चे से पूछूं, जवान से पूछूं, दसो जी जन्नत जाने के दोज़ख जाने? जन्नत जाने मिनट ही नहीं लाया जाने, सेकंड भी नहीं जन्नत जाने। तो मैं पूछ सकता सरकार अमल कितनी की बैठे हो जन्नत? मिलादियो सुनियो, हमारे अमाल की कोताहियां ज़ाहिर हो पाए, क्या मौलवी क्या पीर सारे ये कहें इल्ला माशाअल्लाह। तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारा सीना चौड़ा किए हुए है? वो कौन सा ऐसा जिसे कहते हैं ना कि बड़ा जरिया है कि जिसके ऊपर हम मस्त हैं? हमारे पास और है ही कुछ नहीं है सिवाय हुजूर की शफात की उम्मीद, सिवाय हुजूर की शफात की उम्मीद है। इसीलिए तो लाला जी गोलड़वी आपने लिख दिया, फरमाते हैं कि बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, सरे हशर होगी शफात तुम्हारी। भाई इसीलिए हम खुश हैं कि हमें शफात मोहम्मद नसीब होगी। और ये जो कुछ भी हम लोग ये कर रहे हैं, ये सारा किस लिए कर रहे हैं? ताकि हुजूर हमसे खुश हो जाए। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि मेरा नबी अभी दुनिया में आए नहीं, ये पहले से लोग उनके मोरों के नक्श भी जानते हैं, उनके चेहरे की सारी बातें जानते हैं। ये क्या है? मेरा रब फरमाता है हवाएं चल रही है, रहमत से पहले हवाएं चल रही हैं। यही वजह है कि मेरे हुजूर दुनिया में जब आए तो एक जमाना था जो हुजूर की आमद का मुंतजिर था। जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, आप फरमाते हैं मैं अपने घर में था, मैं 6-7 साल का था, बात समझ भी लेता था, सुन भी लेता था। तो हमारे पड़ोस में एक यहूदियों का जो बड़ा राब था, उसका घर था। तो रात का वक्त हुआ तो अचानक उसने शोर डाला, या माशरा यहूद, या माशरा यहूद। तो चूंकि उस जमाने में एक तरीका होता था, कोई बंदा मुश्किल में फंस जाए, दुश्मन आ जाए, आग लग जाए, तो इस तरह की आवाजें लगाते थे। तो लोग दौड़े दौड़े आए, लब्बैक अबा लब्बैक, हाजिर हैं हम हाजिर हैं। नेड़े आए तक क्या गाली कोई ना, कोई दुश्मन ना कोई आग, ना कोई शेर, ना कोई सांप। लोगों ने कहा ओ अल्लाह तुझे गारत करे, हुआ क्या है तुझे, क्यों बुलाया है, किस लिए हमें नींद से जगाया, क्यों पूरी कौम को तूने इकट्ठा कर लिया? कहने लगा कद तला नजमो अहमद, आज अहमद वाला तारा तुलू हो गया है। हसन बिन साबित फरमाते हैं ए ओ पहला दिन सी मेरे कन्ना विच नामे अहमद पे आए। सुभान अल्लाह, क्या कहना। ये पहला दिन था कि जिस दिन मेरे कानों में नामे अहमद टकराया। कहते हैं मैं अपने घर विचों ना सुन रहे हैं, दरवाजे चो खिड़कियां जो आवाज आ रही है, कतला नजमो अहमद, अहमद वाला तारा तुलू हो गया, आखिरी नबी की विलादत हो गई है। आगे चल के उसने फिर निशानी बयान की, पैदा होगा अब्दुल्ला के घर में, विलादत होगी मक्के में, हिजरत होगी मदीने में। हजरत हसन फरमाते हैं कि जैसे ही रसूलुल्लाह की हिजरत मक्के से मदीने हुई, मैंने जब नाम सुना कि हुजूर फरमा रहे हैं अना मुहम्मदुन फिल अर्दे व अहमदु फिस समा, वो बचपन की आवाजें मेरे कानों से टकराने लगी। कद तला
नजमो अहमद असा हाथ जोड़ के मन गया सा कि आका ओ तुसी हो कि जदू ते विलादत होई है अदू दियां तारीफां ते अदू दियां शाना बयान हो रही ने कान जिधर लगा ये तेरी है वो कौन मेरा नबी वो सूरत में भी बेमिसाल वो सीरत में भी बेमिसाल मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं जिस रात मेरे लाल मोहम्मद की विलादत हुई मैं अपने घर में अकेली थी दो चीजों की फिक्र थी मेरे घर में उस दिन जलाने के लिए तेल नहीं था चिराग में मैं सोच रही थी कि अगर मेरे लाल की विलादत हो गई रोशनी किधर से आएगी दूसरी मुझे फिक्र थी कि मेरे घर में उस दिन कोई खातून नहीं थी जो ऐसे मौके पर होना जरूरी होता है फरमाती है मैं इसी फिक्र में थी कि अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई है मैं अभी समझ रही थी कि ये रोशनी कैसी है कि इतने में फसमअतु वजबतन अज़ीमा दफतन एक आवाज आई एक गड़गड़ाहट आई मेरे घर की दीवारें फटने लग गईं फदखल सलास निस्वा तीन औरतें अंदर दाखिल हुई मेहरबानी तीन औरतें अंदर दाखिल हुई मैंने पूछा आने वाली हो कौन हो एक कहने लगी मैं हव्वा दूसरी कहने लगी मैं मरियम तीसरी कहने लगी मैं हाजिरा आने वाली हो क्यों आई हो आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर मैंने आय हाय तवज्जो से सुनना है सैयदा अचानक क्या फरमाती ये लिख रहा हूँ इमाम ये लिख रहे इमाम हलवी इधर वक्त को थोड़ा सा मैंने वो मैनेज करने से ये स्पीड लगा रहा हूँ सैयदा फरमाती हैं कि बस फिर मैंने क्या देखा एक हसी माजुबी खातून मेरे घर में दाखिल हुई आने वाली है तू कौन है तेरे जैसी हसीन औरत मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखी तू कौन है किधर से आई है जवाब दिया आमिना कि मैं इस दुनिया की औरत नहीं हूँ मैं तो जन्नत की हूरों की मलका हूँ रब ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए भेजा है मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं कि बस फिर क्या था अचानक खरज मिन्नी नूर मेरे जिस्म से नूर निकला अताली कसूर शाम मुल्क शाम के महल्लात मेरे लिए रोशन हो गए फरए तो सलास आलामिन अलमन बिल मजरूबात अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा मैंने इधर देखा मशरिक नजर आए इधर देखा मगरिब नजर आए एक झंडा मशरिक में एक झंडा मगरिब में एक झंडा काबे की छत पर मैंने लहराता देखा बस फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने लाल को देखूं मेरा मोहम्मद कैसा दिखता है तो क्या देखती हूँ लम्मा वदअतुहु फरअतुहु कान मकहूलन मदहूनन मखतूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन कान साजिदा उधर मेरा मोहम्मद आए आंखों में सुरमा लगा हुआ है मैं गाले सुते मुकानी आंखों में सुरमा मदहूनन गोया बालों पर तेल लगाए मखतूनन खतना किए हुए मसरूरन नाफ कटे हुए मगसूलन गुसल दिए हुए मुअत्तरन खुशबू लगे हुए मुत्तहरन पाक साफ है काना साजिदा उधर मोहम्मद आए आते ही सर सजदे में रख दिया गोया मेरे नबी की अम्मी जान ने जिस घड़ी अपने लाल को देखा होगा तो वो जज्बे क्या होंगे गोलड़े के बाबे का पोता बोला गोया वो कह रही हूँ कि तेरे बाकपन में बड़ी दिलकशी है तेरे बाकपन में बड़ी दिलकशी है बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी और खुदा जाने
किस वक्त खींचा खुदा ने, खुदा जाने किस वक्त खींचा ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा, ये सूरत तुम्हारी। बरादरान इस्लाम, हुजूर के मिलाद पाक के ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि इन बच्चों को, इन जवानों को, इन बड़ों को, सबको जब हुजूर की उन घड़ियों को पता चले कि जिन घड़ियों को मैं और आप चाहेंगे भी नहीं कि कोई हमारी बयान करे। जमशेद साहब, आप पसंद करेंगे कि आपके बचपन की दाई अम्मा के वो वाकयात कोई बयान करें? कभी भी नहीं। और मैं भी नहीं चाहूंगा, तुसी भी नहीं चाहोगे राजा जी, हैं जी? कभी भी नहीं चाहेगा, शाह साहब भी नहीं चाहेंगे, ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि साड़ियां सिंपल ते कॉमन ये चीज़ जी, बच्चा आया है पढ़ें ते लेथड़े होया तो यही गल है, बाकी हो रही कोई। पर जिस रसूल के वो लम्हे इतने तैयब ताहिर है, उसकी बाकी जिंदगी कैसी ताहिर है। और अल्लाह ने सिर्फ हुजूर कोई तारत नहीं दी है, मेरे नबी की निस्बत से अल्लाह ने मेरे नबी के खानदान को भी पाक कर दिया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। आले मोहम्मद इतने पाक हो गए कि जहाँ गुनाह और खता हो वहाँ ये नहीं जाते, और जहाँ ये हो वहाँ गुनाह और खता नहीं आती। ये बेगुनाह भी हैं और ये बेखता भी हैं, न छोटी खता, न बड़ी खता, न इज्तिहादी खता, न मसीयत खता, न फिस्क खता, कोई खता इनसे नहीं हुई है। पाक रखा है अल्लाह ने। पैरा बिठाया हो और अगर अंदर से चोरी हो जाए तो मेरी उस हिफाजत पे उंगली उठेगी कि तूने हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, फिर ये क्यों ऐसा हुआ? तो जब रब कहते भाई युत्तहिरकुम तत्हीरा, मैंने तारत का पैरा बिठाया हुआ है। तो वहां अगर कोई गुनाह वहां चला जाए या खता चली जाए या ये खता के पास आ जाए तो रब की हिफाजत को चैलेंज हो जाएगा। वो जो उसने हिफाजत का जिम्मा उठाया, इसका मतलब है कि ये अल्लाह की ताकत से बाहर निकल गए। रब कहते हैं कि मैंने हिफाजत की है और यहाँ है ही नहीं। इसलिए हम ये कहते हैं मोहम्मद भी पाक, मोहम्मद पाक का घराना भी पाक, नबी की आल भी जिंदाबाद, नबी के सारे सहाबा भी जिंदाबाद। अल्लाह ताला ये बात ये ना समझिए छोटा सा ये भाई ये प्रोग्राम है, जिक्र है, बस इधर देखो एक कईयां दिमागां में घुस गई निकाल, ये कैसे आशिक रसूल है, 1.5 लाख रुपए लगाकर नबी को खुश करना चाहते हैं, जन्नत खरीदना चाहते हैं। तो गाल सुन, तू आगे जना फाटक लाई बैठा, और ये कसरतें 1.5 लाख की तू बड़ी बात कर रहा है। अल्लाह का नबी हो या अल्लाह ताला हो, वो कसरतें नहीं देखते, वो मोहब्बतें देखते हैं। वहां लाखों का मसला ही नहीं है। क्या पता अगर कोई खुलूस के साथ एक झंडी ले रहा है और वो भी बख्शा जाए, क्योंकि मेरा नबी और मेरा अल्लाह वो कौसर के मालिक हैं। वो कसरतें नहीं देखते, वो मोहब्बतें देखते हैं। कसरतें उनके अपने पास है, वो कसरतों के मालिक हैं। अल्लाह ताला राजा साहब, इनकी पूरी टीम, मोहतरम कारी अबरार साहब, ये माशाल्लाह हम छोटे छोटे होते थे, ये इसी तरह खिताबत कर रहे थे, हम छोटे छोटे होते थे। इनकी तकरीरें उस वक्त भी हम सुनते थे, और वहाँ से यहाँ तशरीफ लाते हैं आपको फैज़ बार करने के लिए, फैज़ याब करने के लिए। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ साज़ में भाई बदरुल इस्लाम बदर साहब, बाकी जितने उलमा, खूबसूरत चेहरे, मेरे नबी के दीन का झंडा उठाए हुए लोग जो इस मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, सब हमारे सरों का ताज हैं। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मदारिस के, ये छोटी सी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने इनके नसीब और मुकद्दर में अपना दीन लिख दिया है। इनके माँ बाप सल्यूट के काबिल हैं, इन मदरसों को चलाने वाले लोग सल्यूट के काबिल हैं कि उनकी दौलत अल्लाह के दीन के काम आ रही है। ये मिलाद शरीफ, ये भी हमारी अकीदतों का इज़हार है, हमारी मोहब्बतों का इज़हार है, और यकीन कीजिए इसमें बड़ी रहमतें रखी हैं। राजा साहब 3 सेकंड से मैं गल मुका रहे, मैं बड़ा और आलीशान मिलाद, फिर सारा साल कर्जा लांदे रहंदे सन, अगला साल आता फिर कर्जा लेके फिर मिलाद करते। एक दफा मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने अर्ज की कि बाबा आप इतना कर्जा लेते हैं, फिर अगला साल यही मुकाने रहने हो, फिर हम फैमिली मेंबर भी ज्यादा थे, फायदा क्या है? मेरे वालिद साहब के ना यूं आंसू मुझे आज याद आपने से साफ किया, फरमाया पुत्र मैं रहवा ना रहवा, जदों मिलाद रंग लाना है ना तो मैनू याद करो।
खुदा की कसम इस मिलाद ने ऐसे रंग लगाए, सबसे पहले हमारे घर में दीन आ गया, हम सारे भाई दीन की तरफ आ गए, हाफिज आलिम मुफ्ती सारे। और उसके बाद अल्लाह ने ऐसा करम किया कि ये कोई 3 पुश्तों पुरानी बात नहीं, ये 20 साल की बात है टोटल। और इन 20 सालों में हम सारे भाइयों को अल्लाह ने कैपिटल एरिया में अपने मकान भी दे दिए, सारा कुछ दे दिया। आज हम रो रो के अपने वालिद को याद करते हैं। उन्होंने कहा था जदों मिलाद रंग लाना है ना पुत्र, तुसी मैंने याद किया ये मिलाद रंग लाना, क्योंकि जब खुलूस से हुजूर की महफिल सजाओ ना अपने वेड़े विच, ते फिर उस वेड़े ते आमना दे लाल दी नजर हो जाती है। जिस महल्ले में उस महल्ले पे उनकी नजर होती है। थोड़ा और ज्यादा हो, कोशिश करें, अगर ज्यादा नहीं तो 10 बंदे बह के दरूद पढ़ के कोई चन्नई तकसीम कर दो, पर मिलाद हर कार होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी कारी अता मोहम्मद सेक्टर P4 मीरपुर आजाद कश्मीर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है, जिसमें अक्स अमीरुल मुजाहिदीन का प्यारा सरज़ादा मोहम्मद अंस हुसैन रज़वी साहब का खुसूसी खिताब होगा। तमाम इमाम इसमें मकबूल शुरू हाजी बशारत साहब आ गए, चौधरी मोहम्मद सलमान साहब, हाजी जीवन साहिब, मोहम्मद वकास मजमून के लिए हाजी मोहम्मद मेहमान, ये तकरीबन थोड़ा सा निस्फ़ बनता है, अगर मोहब्बत कीजिए दिले हो जाइए। हाजी बनारस मोहम्मद बशारत साहब, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि बरादरान, हाजी रईस साहिब उसी वाले, और राजा मोहम्मद मुश्ताक साहब, राजा रासद साहब, राजा इशफाक साहिब, राजा शहराज, राजा सरफराज साहिब, चौधरी साजिद साहिब, चौधरी पहलवान सरवर साहिब, चौधरी पहलवान गुलनवाज साहिब, और हाजी जमशेद साहब के हमशीर साहिबान, राजा मोहम्मद रिजवान साहिब, और राजा इलाहाबाद हाजी मुर्तज़ा साहिब, और दीगर। ये मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिए, कोई नाम रह गया जिसनों कारी अबरार नहीं पढ़ सकिया, उन परवरदिगार को नहीं छुपाया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला जानदा है कि जेड़े नाल रह कोई वैसे जे रह इज्तिमाई दुआ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें हिस्सा पाया, जिन्हें मोहब्बत की थी इंग्लैंडों इतों बैठे, अल्लाह उन्हें ऐसा कबूल फरमाए। हुजूर बिल्ला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बे ज़ुल जलाल, जितनी भी तेरी लायक कलाम की तिलावत हुई, जितने भी कलिमात तय्यबात में मिल किए गए, तेरा जिक्र हुआ, तेरे प्यारे हबीब का जिक्र हुआ, परवरदिगार हम तमाम हाज़रीन हुजूर जाने रहमत के वसीला से तेरी मुक़द्दस बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हाज़रीन आक़ाए नामदार ताजदार मदीना नूर मुजस्सम ताजदार अता ताजदार ख़त्म नबूवत मेरे आक़ा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर जाने रहमत के वालिदैन करीमैन, सरकार की अज़वाज मुताहरात, सरकार की आले पाक, औलाद पाक, सहाबाए किराम, सहाबियात, ताबीन, तबा ताबीन, खुलाफाए राशिदीन, आइम्मा मुजतहिदीन, आइम्माए अहले बैत की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार द्वारा मोहम्मद के जमी औलियाए कामिलीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, बिलखुसूस गवर्नर मदीना सैयद शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम शुहदाए इस्लाम और बिलखुसूस 72 तन शहीदान करबला की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इमाम अपने मकाम का सदका मालिक के तमाम हाज़रीन मेरे आका मेरे मौला हुजूर शहंशाह बगदाद मीरा मुहियुद्दीन हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर कीलानी अल हसन वल हुसैनी आपकी रूह को इरसाल करते हैं, कबूल फरमा। तमाम वली उम्मत बिलखुसूस हज़रत बाबा पीरा शाहबाज़ी दमड़ी वाली सरकार, हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाहि तआला और बाबा जी पीर सैयद ज़ैन कालिम शाह साहब आपकी रूह को इरसाल करते हैं, कबूल फरमा। आक़ाए रहमत का सदका, मालिक तमाम नफूस कुदसिया का सदका, हुजूर के मिलाद का सदका, जितने अहबाब के अस्माए किराम में यहाँ लिए गए, मालिक सबकी कामिल बख्शिश अता फरमा। राजा जमशेद साहब की पूरी टीम, मालिक जितनी प्यार खलूस मोहब्बत के साथ इन्होंने इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया, सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। रब्बे कायनात आक़ाए रहमत का सदका इस पूरे इलाके पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल अता फरमा। हुजूर जाने रहमत की जितनी उम्मत बहालत ईमान चल बसी, सबकी कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत
किबला मुफ्ती साहब के वालिद साहब किबला के दर्जात के अंदर बुलंदियां अता फरमा। रब कायनात किबला मुफ्ती साहब के इल्म और इरफान के अंदर मजीद बरकतें अता फरमा। आपका साया आले सुन्नत के सर पर दराज फरमा। आलम इस्लाम पर मालिक अपनी खुसूसी रहमतों का नज़ुल फरमा। गजा के, कश्मीर के, पाकिस्तान के मुसलमानों पर अपना खुसूसी करम अता फरमा। बिलखुसूस रब कायनात सलाह की तबाकारियों से मजीद हमें महफूज फरमा। रब कायनात अपने प्यारे हबीब के अलाउन का सदका जितने मुसलमान इस वक्त बेकार हैं, मालिक अपने गैर के खजाने से उनकी मदद फरमा। रब कायनात आका रहमत का सदका जो कुछ तेरी बारगाह से मांग सके हमें अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हाथ में बेहतर है मालिक बिन मांगे अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला